हेलो गाइस। आज है 12 जनवरी और आप लोग जैसा कि आप लोग को पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों? एक्चुअली 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पड़ती है। क्या पड़ती है? जयंती। और इसी जयंती को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और एक स्पिरिचुअल लीडर थे जो जिनकी प्रसिद्धि विश्वव्यापी थी। वो कभी भी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए या पूरे विश्व में उनका मान और सम्मान था। पूरे विश्व में वो जाने जाते थे। तो मैं आज उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में या राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ही मैं जो उनका सबसे बड़ा एक स्पीच था जिससे उन्हें विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, विश्व धर्म महासभा या सम्मेलन जो कि 11 सितंबर को था शिकागो में 1893 में इनका एक स्पीच था। एक धर्म महासभा आयोजित किया जाता है जिसमें कई देशों से, बहुत सारे देशों से स्पिरिचुअल लीडर आते हैं, अपने धर्म के बारे में बताते हैं। उसी में ही भारत देश से स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए इस विश्व धर्म महासभा में। तो उनका जो स्पीच होता है वो इतना पावरफुल होता है, इतना इफ़ेक्टिव होता है कि जब वो स्पीच देना शुरू करते हैं तो आपको पता होगा कि स्पीच की शुरुआत में ही जितने लोग पूरे असेंबली हॉल में होते हैं उनके लिए खड़े होकर बहुत लंबे समय तक तालियां बजाते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए कि इंडिया का कोई ऐसा लीडर जो पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ गया है। तो उन्होंने उस महासभा में क्या बातें कही थी, 3 से 4 मिनट का या 5 मिनट का उनका स्पीच था। तो उसी स्पीच का, हालांकि उन्होंने इंग्लिश में ही दिया था क्योंकि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है ये, मैंने बहुत सारे न्यूज़ से या बहुत सारे सोशल मीडिया से इसको लिया हुआ है, तो उसी का ट्रांसलेटेड वर्जन है। तो मैं उसको हिंदी में आपको पढ़ के बताऊंगा कि उन्होंने क्या वहाँ पर स्पीच दिया था या उनका भाषण, उनके भाषण में क्या चीज़ें थी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, जैसे ही वो आते हैं मंच पर उनकी स्टार्टिंग ही इसी शब्द से होती है। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त मात्र होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार की सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया था जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी समय शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से
धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने महान जरयुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ, जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। एक्चुअली ये संस्कृत में ऊपर पंक्ति लिखी हुई है, जिसकी मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा है। एक और उन्होंने संस्कृत में कहा था विवेकानंद जी ने, उसकी हिंदी में आपको बता देता हूँ। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वह पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वंस करती और पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विभत्स दानवी ना होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वह समस्त धर्मांधता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। ये स्पीच रही थी स्वामी विवेकानंद जी की। डेफिनेटली आपको सुनने के बाद कुछ अच्छा लगा होगा, एक बेहतरीन स्पीच थी और इस स्पीच के बाद उनको विश्व प्रसिद्धि मिली। विश्व के लोग उनको बुलाने लगे धर्म सम्मेलनों में और एक भारत का जो सम्मान था वो विश्व लेवल पर आगे बढ़ा और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भारत को मिली। तो आई होप ये आपको सुनकर अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस। और एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं विश्व युवा दिवस की। थैंक यू गाइस। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।